स्वागत है आप सभी का। हेलो एवरीवन। तो आज हम कक्षा 8 का पाठ 2 का गणित का एक चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारा उड़ान बच्चों के लिए प्रो कार्यक्रम रिमेडियल क्लासेस चल रही हैं उसके तहत करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो सम है जो आज हम करेंगे इनको आपने पहले खुद ट्राई करना है, क्योंकि हमारे उड़ान कार्यक्रम का मकसद ही ये है कि आपको अपने आप सम आए। अगर फिर भी कोई सम आपसे नहीं हल हो रहा तो आप इस वीडियो की मदद ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा और 4 नंबर जो पेज है यहाँ तक हमने पहले के 3 वीडियो में कर लिया है। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। साधारण समीकरण का निर्माण व हल कर इनका प्रयोग कर दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना। रामनिवास एक किराने की दुकान चलाता है। उसकी दुकान पर बहुत भीड़ रहती है, जिससे उसके ग्राहकों को कई बार बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। जब उसने यह समस्या अपने घर बताई तो उसके बेटे राजू ने सुझाया कि क्यों ना हम प्रत्येक वस्तुओं के ऐसे पैकेट बना दें कि उनकी कीमत 100 रुपये से कम हो और उसके पैकेट में वस्तु की कीमत 100 रुपये से जितनी कम हो उतने रुपए उस पैकेट में रख दें, जिससे उस पैकेट का मूल्य पूरा 100 रुपये हो जाए। राजू ने एक उदाहरण देकर समझाया। मान लो किसी को 2 किलोग्राम चीनी लेनी है। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 42 रुपये है, तो हम उस पैकेट में 2 किलोग्राम चीनी डाल दें और 2 किलोग्राम चीनी का मूल्य 84 रुपये हुआ। इस पैकेट का मूल्य 100 रुपये करने के लिए इस पैकेट में हम 100 माइनस 84 यानी 16 रुपये और रख देते हैं। अब कोई ग्राहक 2 किलोग्राम चीनी खरीदने आए तो उससे यह पैकेट 100 रुपये में दे दें, जिससे समय की बचत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कम समय से अधिक ग्राहकों को सामान बेचा जाएगा। एक रविवार के दिन रामनिवास को किसी जरूरी काम से शहर के बाहर जाना पड़ता है, तो वह बेटे को दुकान पर छोड़ जाता है, लेकिन उसके बेटे को अधिकतर वस्तुओं की कीमत नहीं पता है। क्या आप रामनिवास द्वारा बनाए गए पैकेटों की संख्या की सहायता से राजू को वस्तुओं की कीमत बता सकते हैं? समीकरण भी बनाएं। नोट: प्रत्येक पैकेट की कीमत 100 रुपये है। तो देखिए, प्रत्येक पैकेट की कीमत 100 रुपये है। एक टूथपेस्ट प्लस 10, और यदि हम देखें एक टूथपेस्ट और 10 रुपये को जोड़ें तो 100 होता है। अगर 100 में से हम 10 माइनस कर दें तो 90 रुपये टूथपेस्ट की कीमत आ जाएगी। इसी तरह एक शैम्पू की बोतल प्लस 15 रुपये, इन दोनों का योग 100 है। अगर हम एक 100 में से 15 रुपये माइनस कर दें तो हमारे पास जो शैम्पू की बोतल की कीमत है वह आ जाएगी। तो हम यहाँ पर 100 रुपये में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास शैम्पू की जो कीमत है 85 रुपीज़ आ जाएगी। 1 किलो दाल प्लस 30 रुपये, तो यह भी 100 के बराबर है। तो 100 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो दाल की कीमत 70 रुपये आ जाएगी। तो अब 4 साबुन प्लस 6 रुपये, तो 4 साबुन और 6 को जोड़कर यह 100 रुपया बनता है। तो अगर 100 में से हम 6 रुपये माइनस कर दें तो हमारे पास 4 साबुन की कीमत आ जाएगी। तो आइए अब हम 100 में से 6 रुपये माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो यह हमारे पास 94 रुपीज़ 4 साबुन की कीमत आ जाएगी। अब यहाँ पर 15 पेन प्लस 10 रुपये हैं। तो अगर हम 100 में से इन दोनों का जोड़ 100 बनता है, तो 100 में से 10 रुपये माइनस कर दें तो 15 पेन की कीमत हमारे पास 90 रुपये आती है। 2 किलोग्राम चीनी प्लस 16, तो अब इनका योग फिर 100 बनता है। तो अब 100 में से अगर हम 16 रुपये माइनस कर दें तो 84 रुपये यानी 84 रुपये 2 किलोग्राम चीनी की कीमत बनती है। तो आइए इसके बाद हम जो नेक्स्ट सम है, समीकरण हल करो
उसका पहला सम करते हैं। तो हमें दिया हुआ है x प्लस 2 बराबर 7। तो पहले सम में हमें ये दिया हुआ है x प्लस 2 बराबर 7। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 हमें प्लस का दिया हुआ है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस कर देंगे। तो देखिए स्टेटमेंट को हम दोबारा से लिखते हैं। तो ये जो है हमारे पास x प्लस 2 बराबर 7 है। तो 2 को हम दूसरी साइड जो प्लस के है दूसरी साइड ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2। तो हमारे पास x बराबर 5 पहले सम का उत्तर आ जाएगा। बी पार्ट में हमें m बराबर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है। तो बी पार्ट में हम सिंपली m बराबर 3 लिख देंगे। तो आइए अब सी पार्ट में हमें दिया है 2 प्लस p बराबर 12। तो ये 2 प्लस के हैं, दूसरी साइड पे जाकर माइनस के हो जाएंगे। तो p बराबर 12 माइनस 2 10 आंसर आ जाएगा। अब डी पार्ट देखते हैं, r माइनस 7 बराबर 6। तो यह हमें जो 7 है माइनस का है, इसको हम अगर दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो यह प्लस का हो जाएगा। 6 प्लस 7 हमारे पास 13 यानी 13 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट सम में हमें दिया है ई में 3 माइनस n बराबर 6। तो 3 लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस का है, इसको हम दूसरी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो यह 3 माइनस का हो जाएगा। माइनस करके हमारे पास n बराबर 3 आ जाएगा और ये जो माइनस n के ऊपर है वह 3 के ऊपर लग जाएगा। तो n बराबर हमारे पास -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट f सम देखते हैं, q प्लस 10 बराबर -4। तो अब ये जो 10 हैं लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास प्लस के हैं, तो इनको हमने अब राइट हैंड साइड पे लेके जाना है तो यह माइनस के हो जाएंगे। तो अब q बराबर हमारे पास -4 -10 बराबर यानी -14 आ जाएगा। इनको जोड़ देना है। इसके बाद जी सम में हमें दिया हुआ है 3m बराबर 12। तो देखिए ये 3 जो है जी सम में m के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको हम राइट हैंड साइड पे जब लेके जाएंगे तो यह भाग हो जाएगा यानी 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 3/12/3 लिख देंगे। 3 को अगर हम 12 से कैंसिल करेंगे डिवाइड करेंगे तो यह 4 आ जाएगा, m बराबर 4। तो आप इसी तरह h सम में भी हमें जो दिया हुआ है 5p बराबर 20, तो हमने इसको भी डिवाइड करना है, 20 के नीचे ले जाकर लिख देना है 5 को और ये कैंसिल हो जाएंगे और p बराबर आ जाएगा 5 1 जा 5 5 4 जा 20। तो p की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरह i सम है जो इसमें हमें m/4 बराबर 3 दिया है, तो यानी m 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अब यह 4 जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको हम 3 के साथ दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 तो m की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। तो आइए जे सम में r बराबर 3 बराबर 10 है, तो यहाँ पर भी हम 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा और r बराबर हमारे पास 30 आ जाएगा। तो अब r के बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में हमारे पास दिया हुआ है k में 2/3 u बराबर 18। तो अब ये 2/3 है जो दूसरी साइड पे जाकर उल्ट जाएगा। 3 डिवाइड में है तो यह मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में है तो यह डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इनको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 9 जा 18। तो 9 को हम 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 27 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा के सम का।
के बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं। एल सम में दिया हुआ है हमें 2/3 v बराबर 9। तो यहाँ पर जो 2/3 है दूसरी साइड पे जाकर उल्ट जाएगा, यह 5/3 हो जाएगा। और इसको अब अगर हम कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, काट कर हमारे पास v की वैल्यू है जो 5 3 15 आ जाएगी। 3 और 5 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब m सम में हमें जो दिया हुआ है 4/3 x बराबर 12/15। तो इस सम में भी हमने उसी तरह करना है। m सम में तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 12/15। अब ये 4/5 है, ये दूसरी साइड पे उल्ट जाएगा तो ये 5/4 हो जाएगा। उसी तरह अब इनको हम काट लेंगे, 5 और 15 को, 5 एकम 5, 5 3 15, 4 और 12 जो है वो 4 के टेबल में भी आ रहा है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो हमारे पास ऊपर जो बच गया है पहले हम उसको लिखते हैं। यहाँ पर 3 और 1 है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, सॉरी ये 3 और 3 भी 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास 1 बच गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। x बराबर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो अब हम n सम करते हैं। n सम में हमें दिया है 2/3 y बराबर 8/9। तो यहाँ पर भी y बराबर ये जो 2/3 है दूसरी साइड पे जाकर ये उल्ट जाएंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 डिवाइड में नीचे आ जाएगा। अब इनको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 तो 3 3 जा 9, 2 और 8 को करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हमारे पास y की वैल्यू जो है ऊपर 4 1 जा 4 और नीचे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। तो इस तरह y की बराबर वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गई है। तो अब ओ सम में हमें दिया हुआ है 2x + 3 बराबर 15। तो 3 दूसरी साइड में जाकर माइनस के हो जाएंगे, 15 - 3 तो 2x बराबर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो अब हम जो है 2 इस तरफ हमारे पास मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड में यह डिवाइड हो जाएगा 12/2 और इसको अगर हम 2 पर काट देंगे तो यह हमारे पास 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास p सम जो है इसमें हमें दिया है 3x - 5 बराबर 25। तो हमने यहाँ पर भी उसी तरह जो ये 3x के बाद -5 है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो यह प्लस का हो जाएगा, 25 + 5 तो 3x बराबर यह जोड़कर 30 आ जाएगा। x बराबर हम जो 3 इसको हम नीचे ले जाएंगे और अब हम इनको काट देंगे तो 3 और ऊपर 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इसी तरह जो इसके बाद अगला सम q है इसमें हमने 2m बराबर 7, 2m + 7 बराबर 13 हमें दिया है। तो पहले हम 2m + 7 बराबर 13 लिखते हैं और ये जो 7 है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये जो 7 प्लस का है दूसरी राइट हैंड साइड पर जाकर यह माइनस का हो जाएगा। तो 2m बराबर हमारे पास 6 आ जाएगा और 2 को हम जो है नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो अब इनको हम काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आइए अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो सम है r करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 7n - 5 बराबर 16। तो अब हम सबसे पहले 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यह प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसमें हम 5 जोड़ देंगे 16 में तो यह 21 आ जाएगा। अब ये जो 7 के साथ n मल्टीप्लाई है
इसको दूसरी साइड पे ले जाकर हम डिवाइड कर देंगे, यानी 21 21/7। अब 7 के टेबल पर इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो n की वैल्यू जो हमारी है वो 3 आ गई है। तो आइए अब नेक्स्ट एस पार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 8 + 5p = 28। तो ये 8 यहाँ पर प्लस का है, जो दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 5p = 28 - 8 हो जाएगा। अब इसको हम 28 में से माइनस करेंगे तो यह 5p = 20 आ जाएगा। उसी तरह 20 को अब हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर यह 5 मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड पे आके यह डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो s की वैल्यू जो हमारे पास 4 आ जाएगी। तो आइए नेक्स्ट सम देखते हैं। तो टी सम में हमें दिया है 9 - 4q = 25। तो अब यहाँ पर 9 प्लस का है, जो दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -4q = 25 - 9। तो -4q = 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो यह 16 आ जाएगा। अब ये जो -4 है 16 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास -4, ये जो माइनस है ये 4 के ऊपर लग जाएगा। तो क्यू की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये आपने समीकरण हल करो के सम करने हैं। तो आइए अब हम जो है नेक्स्ट इसका पार्ट है वो अगली वीडियो में करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों मित्रों में जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब भी कराना है। और आपने खुद भी मेरे चैनल को इस जो दूसरी वीडियो है इस मैथ से संबंधित देखने के लिए सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।